हम दोबारा इस पे बातचीत करें। हमारा यहाँ आने का मतलब ये था कि उस एक वीडियो के ऊपर जिसपे आपने भी, राना अबरार साहब ने भी कहा फॉलो करते हैं, उस पर अगर वीडियो बना दी, उस पे इस किस्म के जाली फतवे लगाना, तस्वीर लगा के लोगों की तजलील करना, ये क्या आपके नजदीक जायज है, सही है? नहीं, मेरे नजदीक बिल्कुल गलत काम है, बिल्कुल गलत है। इस आदमी दर्जे का ये जो है ना, ये औकात क्या जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं ये जो फतवेबाजी है ना, जाती तौर पर मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। वो भी तस्वीर लगा के, जो भी है जाती तौर पर मैं पसंद नहीं करता। इससे पहले एक वाकया हुआ था किसी आलम दीन के हवाले से, ठीक है, तो मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी शदीद, कि मैंने कहा किसी की भी इज्जत और एहतराम जो है ना उसको ना उछाला जाए। जो ऐप पोशी होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि यार किसी में अगर ऐप देखो भी मुसलमान भाई में, तो उसको छुपा लो, उसकी तशहीर ना करो। और मैंने कहा बड़े बड़े सेंसिटिव इशू आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आप गवाहियां तलब करते थे। देखिए ना, इतना बड़ा वाकया हो रहा है। इस किस्म की चीजें जो होती है ना, अब इस छोटे से मसले पे जी ये फतवेबाजी जो है, ये किसी भी सूरत इसको जो है ना वो मतलब है कि पसंद ना पसंदीदा अमल है। आप ये कहना बिल्कुल जी, मैं तो इसको बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मजम्मत होनी चाहिए ना कि ये आदमी जो है करता हूँ। अव्वल तो मुतनाज़ा जगह, मुतनाज़ा लोग, इस किस्म के फतवे लगाने की कारी साहब उनकी हैसियत क्या है? भी एहतराम करते हैं कारी साहब का। ये पूरा जापान आप देखें कि ये लोगों के पगड़ियां उछाली जा रही हैं। एक मुतनाज़ा जगह पे राना अबरार साहब गवाह हैं कि वो किन किन मुतनाज़ा जगहों से किस तरीके से निकाले गए, और उस पर ये फतवे, इस किस्म के फतवे, लोगों की तस्वीरें लगाकर लोगों को रुसवा किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता इस तस्वीर लगाने पे ये जो सर तन से जुदा करने की वीडियो लगा लगा के लोगों को बता रहे हैं, अगर कोई आदमी नईम भाई को नुकसान पहुंचा दे, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या कहते हैं सर? मैं यही कह रहा हूँ इसमें जो अल्फाज फतवा देने के लिए भी मुफ्ती का होना जरूरी है। हम इनके मुखालिफ नहीं, कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन जब हक की बात करनी है और ऐसी जगह पे बैठ के करनी है, तो फतवा मुफ्ती दे सकता है ना, दे सकता है। वो अदारे कोई ठीक ठाक वहां से सर्टिफिकेट लिया हो कि मैं मुफ्ती हूँ, मैंने मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, तो फतवा दे दे। ऐसे तो मैं भी ऐसे लेटर पैड छाप के और उस पर फतवा लगा दूं किसी को, और फिर तस्वीरें लगा के इस मुल्क में, मैं तो इसकी मतलब मैं तो कह रहा हूँ इस पे केस होना चाहिए। पुलिस वाले अभी तक निहोनो केसेस ना दे हुए थे, नायका वकारा ना, ये इंतहाई मुतनाज़ा बात है। खुदा न खास्ता इसमें बलवा हो सकता है। एक आदमी शराफत से खामोश हो गया, यहाँ पर फटा हुआ, आप सब मौजूद थे। नईम भाई ने किसी भी तरह से, मुझे भी 2 दिन के बाद मालूम हुआ, मुझे भी नहीं पता चला, हालांकि मेरे भाइयों की तरह ताल्लुकात हैं, अबरार भाई से भी किसी ने नहीं बताया, मालूम हुआ। हमने कहा खामोशी इख्तियार करते हैं, शराफत का, बुर्दबारी का, रवादारी का तकाजा यही है कि एक अच्छी जगह पे फटा हुआ है, इसको दबा लिया जाए। लेकिन एक शख्स की तरफ से बार बार वीडियो बनाई जा रही है, अपने रेलू कट्टों को, अंजू गंजू को जमा करके वो फजूल किस्म की वीडियो लगा के लोगों को तजलील की जा रही है। तो हमने ये सोचा कि जब सबकी बातें आ रही हैं, तो नईम भाई फरीक है, अब इनका भी जो है बुर्दबारी रवादारी का जो बुत बनाया उसको तोड़ा जाए, और आप भी अपना मौक़िफ़ लोगों को दें कि सर ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सरासर साजिश आप नहीं कर रहे, साजिश ये लोग कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी बिरादरी के अंदर फितना है, ये पाकिस्तानी बिरादरी के अंदर सबसे बड़ा फितना ये लोग हैं। इन लोगों की तस्लील की जाए। ये लोग मस्जिदों में आपका बाइकाट करा रहे थे। अल्लाह का करम, आप देखिए नाजरीन कि अभी कल पिछले जुम्मे की बात है, यहाँ पर मैं उनके लिए बड़े कदर की निगाह से देखता हूँ सलीम शाह साहब को, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे। उन्होंने मुंह पर मारा इन मियाँ मिट्ठुओं के कि हम फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक, ये फलाने के मुताबिक उम्मीद करते हैं। उन्होंने इन मियाँ मिट्ठुओं को वहीं पर ही बंद करा दिया। बगले झाँक रहे थे बेगैरत बेशरम लोग। इनको शर्म और गैरत नहीं आती कि ये लोगों के इन किस्म के जाली फतवे देकर लोगों को तजलील कर रहे हैं। हम इसलिए खामोश थे कि चलो साथ खाया है, साथ बैठे हैं, चले जी दोस्तों में, भाइयों में, भाई जैसे ताल्लुकात थे, बहुत बड़े अच्छे खूबसूरत माहौल में बातें होती थी। उसका तकाजा ये था कि आप फतवे बना के लोगों को दलील करें। एक आदमी अगर खामोश बैठा है तो क्या मतलब है आप उसकी पगड़ी उछालेंगे? कब तक उछालेंगे? अब आप भी ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह आपका भी काम होगा, और ये जिस किस्म की तहरीरें लिखी गई हैं इसके ऊपर भी काम इंशाल्लाह जरूर होगा। नहीं भाई, आप अपना मौका बताइए। यहाँ उस दिन जो वाकया हुआ है, ये जब आके मैं पहले आ गया था, दरूद पाक की महफिल थी, मैं पहले आ गया था, और मैं इधर जब ये आया उधर बैठ गया, मेरे साथ बैठे थे, मैं किबला मोहतरम के साथ ही बैठा हुआ था, तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद नाथानी हुई, तिलावत कुरान करीम हुई, मैं चुप करके बैठा हुआ था। मैंने इसकी किसी बातों में कोई दखल अंदाजी नहीं की,
लेकिन जब खाना वाना खा लिया तो ये उधर बैठ के शुरू हो गया, इसी मौजूद पे शुरू हो गया। देखें जी, लोग तो बड़े खुश थे कि हमें पुलिस पकड़ के ले गई, लेके जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, हम तो लोग तो बड़े खुश थे खैर मनाएगी कि पुलिस ने वो एक नाखुशगवार मौजू का उसने आगाज कर दिया, जैसे किसी को तंग करने वाली बात हो, तो उससे नतीजतन मुझे जवाब देना पड़ा। बिल्कुल देना चाहिए। मुझे जवाब देना पड़ा कि ये इस आदमी को शराफत की जुबान समझ नहीं आती। ये समझता है इसने इस ससाकी के इमाम साहब की पगड़ी उछाली, मोहम्मद अहमद कमर साहब जो हाफिज साहब, उनका सारा खानवादा हुफाज का है, वो उलिया इकराम का खानदान है। हाफिज अहमद कमर साहब का जो खानदान है वो वहाँ पाकिस्तान में दीन की तालीम देते हैं, उन पर कीचड़ उछाला। और अभी चंद दिन पहले शेरू ने अपनी वीडियो में कहा कि मुझे फवाद मुश्ताक घर लेकर गया, उसके बच्चों ने, उसकी बीवी ने मेरे लिए पराठे बनाए, मैंने पराठे खाए, उस औरत को ला के मुझसे मिलाया गया और एक शूटिंग की गई उसकी बाकायदा। फिर वो गई, फिर ये वो पीछे गए, जैसे कि ड्रामाबाजी की गई ना। ये फितरा है ना। ये वो मोहतरम रईस सदीकी साहब की बेगम की शादी हुई है, उनके बारे में क्या जितने नाजेबा अल्फाज इसने इस्तेमाल किए। हमारे दोस्तों की बीवी है, हमारी बहनों की तरह, बिल्कुल। उनकी बेटियां हमारी बेटियां, उनकी माएँ हमारी माएँ, हमारे उनसे एहतराम के रिश्ते हैं, हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, वो सामने आते हैं जमीन से नजर नहीं उठाते हम। तो ये इसको कोई परवाह नहीं है, जिसे पंजाबी में कहते हैं लच्छी चढ़ी, वो नहीं है इसको ना। ये जो इसके मुंह में आता है वो बकवास करता है, क्योंकि लोग कोई जवाब नहीं देता, इज्जत के मारे खामोश है कि यार इस शरीफ शराफत से डरता, दलील समझता, मेरी ज़लालत से डर गया, क्यों लगूं मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब अगर एक आदमी बेहुदा है तो उसको बेशुतरे बेमुहार की तरह छोड़ देना चाहिए। मैं इंशाल्लाह इस मामले को नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह सब साथ है आपके, मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ये जो ड्रामा किया, अच्छा वो दूसरा है, एक नाम नेहाद अपने आप को शेरू जी का तिलाना हमला हो गया और वो अस्पताल में है, वो मौत के मुंह में जाने वाला है। ये हमारी पाकिस्तानी बिरादरी के वो लोग जो अरब की बोरी पहन के अपने आप को मुस्लिम समझ के लोग पाकिस्तानी बिरादरी में घुसरे होते हैं, ये जो सियासी रेलू कट्टे हैं, ये जो हमारी बिरादरी है ना अहले तशी, ये बड़े बेजरर किस्म के लोग हैं, बड़े अच्छे, मेरे इनके साथ बड़े डीप रूटेड ताल्लुकात हैं, ये बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ये किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं है। इन्होंने इनका नाम इस्तेमाल किया बार बार कि जी फिक़ह जाफरिया के लोग, फिक़ह जाफरिया के लोग, ये हमें पता था कि ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला इकबाल की मानी साहब को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उस शरीफ आदमी ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम इनके साथ कोई उसका कोई हाँ गया है, हम भी गए ना इसकी मस्जिद में, तो मैं सबसे ज्यादा गया हूँ और आपकी वजह से हम सब तमाम दोस्त जाते थे। मैं अपने दोस्तों को भी दावत देता था कि यार आओ इस मस्जिद में भी आओ। बिल्कुल ऐसे था, वरना क्या औकात है। और ये बाबुल इस्लाम मस्जिद कितनी दूर है, हमारा बहुत बड़ा चेन है जापान का, इस्लामिक सर्कल। अब जापान का जो मसाजिद है, इनके पास सबसे ज्यादा मसाजिद और मुसल्ले हैं और उनका बड़ा जबरदस्त इंतजाम है मस्जिदों का। उनकी किसी मस्जिद में इसकी कोई वक़्त नहीं है, यानी इसके ऐलान की कोई हैसियत नहीं है। ये क्या चांद है वो नहीं सुनते, वो मौलाना सलीम रहमान साहब को फॉलो, आप तस्दीक कर लें उनकी। नहीं ऐसे ही। हाँ, उनकी हमारी मस्जिद है बाबुल इस्लाम। आप किसी भी वीडियो में किसी भी तरह से मौलाना सलीम रहमान के नाम से इनमें से एक रेलू कट्टे का नाम नहीं बता सकते कि उन्होंने नाम लेके किसी की तस्लील की हो, एक आदमी का नाम नहीं। ठीक है, वो मैं तो खैर कभी, ये लोग नाम ले लेके किसी भी शरीफ आदमी की जब चाहता पगड़ी उछालते हैं। एक इन्होंने जगह बनाई हुई है, अब ये जिस किस्म के फतवे वहां से जारी करते हैं, जिस किस्म के लोगों को अपने साथ मिला के रखे हुए, इनमें जितने लोगों को आप उठा लें ये एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे होंगे। क्या ख्याल है आपका कि इन लोगों का बाइकाट नहीं होना चाहिए? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो फतवेबाजी वाला रुझान है ना, ये इंतहाई गलत है, घटिया है। ठीक है, जब तक आपके पास पूरा जो है ना वो शरीयत का इल्म ना हो ना, आपका अबूर ना हो, फिका पर आपको लगता है ये शरीयत अबूर है? फिका पर आपका अबूर ना हो, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो गलत। आप साथ रहे, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि 2-3 दफा उन्होंने गलत किस्म के फतवे जो ऐसी वीडियो बन के लगाए गए हैं। मैं जाती तौर पर जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स मेरी जो है ना नुक्ता नजर था। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपका पूरा जो है ना कामल तौर पर जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के हवाले से या फिका के हवाले से आपका जो है नॉलेज ना हो, फतवे वाली जो है ना वो उसको भूल ही जाना चाहिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत काम है। मुफ्ती तो बड़ी दूर की बात, ये आलिम दीन नहीं है, ये हाफिज कुरान नहीं है, जापान में आके ये रट्टा है बस, और तिलावत करने का तरीका सीख लिया
और कब्जा जमा लिया एक जगह पे। और राणा बरार साहब इसके ज्यादा जानते हैं मुझसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ एग्रीमेंट जी। जाती तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं इस गाड़ी में मेरा मिजाज जो है, मैं बहुत ही कोई बड़ा ही कोई सेंसिटिव इशू आ जाए ना तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार आप इस पे फतवा दे दो। अदरवाइज जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। फतवे को उर्दू में क्या कहते हैं? फतवे को उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में आप फतवा नहीं कहेंगे ना, मशवरा होगा ना, क्या क्या दे रहे हैं? नहीं, मशवरा तो नहीं कह सकते क्या क्या फतवे को तो आप राय होती है, दिल की दलील होती है। राय ना, राय वो देगा जो साहिब राय हो। हमारी मस्जिद करीब है, दूर नहीं है इसके इससे अली हसन से ना। हमारी मस्जिद में कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कोशिश की कि लोग इसकी बात सुन लें कि ये तो चलो इसकी सुन लो, मत मानो लेकिन सुन लो। मौलाना सलीम रहमान साहब से भी हमने, मैं और दानिश भाई, रिक्वेस्ट की आप इसकी सुन लें, आप ना माने इसकी, आप इसकी सुनने की क्या कहता है। उनके करीबी लोगों से हमने कहा कि यार आप बराए करम बात तो सुने, उसकी बात सुन ले। खैर वो आप एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, रईस सदीकी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रईस सदीकी साहब इनकी मस्जिदों में आना जाना है। रईस सदीकी साहब ने कौन सी ईद है जो इसके साथ की? नहीं वो भी नहीं, वो कहते हैं हम भी अपना ही, उनका अपना सिलसिला है। वो सारे ये जो उनका कद है ना मौलाना सलीम रहमान साहब नदवी साहब का, ये उसके अशरे अशीर भी नहीं है। वो आलिम दीन है, वो हाफिज कुरान है, मसला है, वो PhD है, वो बुर्दबार है। उसका सबसे बड़ी बात, उसका अपना एक किरदार है। खामोशी को बुजदिली समझ रहा है, कमजोरी उसका जो कैरेक्टर है, बेवकूफों की जन्नत जापान में रहने वाले पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ताला ने उस आदमी के लिए इज्जत डाली हुई है। मौलाना सलीम रहमान साहब दूर से आ रहे होते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं उनके एहतराम में। हालांकि ना तो उन्होंने किसी से कारोबार किया है, ना कोई लेन देन है, ना कोई जाती मफाद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उस आदमी को इज्जत दी हुई है। सारा जापान उनको फॉलो करता है। एक और मस्जिद मुझे बता दो जहाँ से ये अली हसन के फैसले पर किसी ने नमाज पढ़ी हो, एक मस्जिद, एक मुसल्ला। अभी नया है, अभी देखेंगे इंशाल्लाह, आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर 90% अबरार भाई और हमने एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं इस पे। आवाज़ अगर बुग़्ज़ दानिश में इन्होंने उसको डिलीट नहीं किया तो अभी भी लगा हुआ होगा। आवाज़ अकबर कई प्रोग्राम किए, उसमें तशनीगी होगी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा मालूमात की कमी हो सकती है, तजिया गलत हो सकता है, लेकिन सवाल आते हैं। हम आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम उलमाए दीन से सीखते हैं। मजीद भाई के मैं मिलता हूँ, हाथ चूमता हूँ। कारी अली साहब से जब मिला हूँ मैं हाथ चूमा, नईम भाई गवाह हैं, क्योंकि ये बड़े लोग समझता हूँ, हमसे बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं। ये लोग हमें ये सिखा रहे हैं, ये जहलाना फतवे सिखा रहे हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालना सिखा रहे हैं हमें। और झूठ के फासले से झूठ सबसे बड़ी वबा है ना। और झूठ बोलते वक्त अली हसन की जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ा। मैं ये एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दूसरों को तो इखलाकियात का सबक देते हैं। और कल जो इनने रिकॉर्डिंग करवाई अपनी और मिंबरे रसूल पे खड़े होके ये बात कर रहे हैं, एक जो ये डंका बड़ा करते हैं ना, डंका पता नहीं कौन सा डंका, अच्छा, और दूसरा ये वो अल्फाजात किसी दूसरी शख्सियत की तजलील के लिए जो इन्हें इस्तेमाल किए हैं, जिसमें गधा कहा गया, कुत्ता कहा गया और क्या क्या नहीं कहा गया, क्या वो एक आलमे दीन को जेब देता है? जब भी मैं इसलिए तो सवाल कर रहा हूँ सर, हमारा आने का मतलब यही है कि कभी नहीं सुना हमने, किसी से नहीं सुना। 2 फीट का फासला है, इसके ऊपर लात मारी है, यानी आप ये देखें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अल्लाह ने नईम भाई की टांग में वो बरकत दी रातों के बूथ के लिए कि खाली लात दिखाइए तो कमर में दर्द हो गया, अगर लग जाती तो नहीं। कमर में दर्द की बात तो वो कर रहे हैं कि ये यहाँ से 3 मीटर का फासला है, लातों के बूते, और मैं रोका उन्हें, टांग उन्हें कहाँ लगी है? या तो करीब होते सीधी टांग लगाते तो समझ आती कि ये पीछे हटे हैं, वो तो फासला ही बहुत ज्यादा, उसके दरमियान लोग हैं। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, नईम भाई की शख्सियत से हर फिर उसके लिए गाड़ी निकालने गए हैं, निकाल के फिर वापस आए हैं। उस वक्त तो इन्हें जिक्र नहीं किया कि मेरी कमर की दर्द निकल आई, या चलते हुए पुलिस में रिपोर्ट कराइए। ये इस काम को उस्ताद है, इसकी उंगली है ना, उंगली इसकी पट्टी देख रहे हैं आप, ये कई दहाइयों से लगाई हुई है इस आदमी ने।
और ये इंश्योरेंस के पैसे खा रहे हैं। माजरत चाहते हैं, प्रमोट भी आप ही लोगों ने किया। हमने किया है, हम अपनी गलतियों पे उस दिन इमाम बारगाह में लोगों ने मुझसे कहा कि खान साहब आप सबसे इसकी ज्यादा हामी रहे हैं ना। मैंने कहा यार मैं माफी चाहता हूँ। मैंने इमाम बारगाह में लोगों से माफी मांगी कि मैंने इसको प्रमोट किया बहुत ज्यादा। ये जब ऐसी दुआ मांगते हैं और इसकी उंगली पर ये 2 नंबर पट्टी है तो अल्लाह ताला को नजर नहीं आ रही है इसकी। इमाम बारगाह में मजीद भाई उन लोगों ने भी उसी पट्टी का जिक्र किया। ऑफ द रिकॉर्ड वो हमसे वो बातें कर रहे थे कि हम कहें यार ये इज्जत है, इसको आलम दीन कहते हैं। और ये इस काम का उस्ताद है, इंश्योरेंस के कामों में, धोखाधड़ी में, ये इसका प्रो है, चैंपियन है। ये लोग इसके पास जाते हैं इसे मशवरे के लिए कि जी हमारे ये वाकया हुआ कैसे नहीं। हमारा एक दोस्त है, वो इसका एक्सीडेंट हुआ तो एडमिट हो गया ना, इसके साथ तो कोई छींक भी मार ले तो कहते हो मैं टेंशन हो गई है, मैं अस्पताल जाना। तो वो मेरा एक दोस्त हंस रहा था, कहते यार इसके पास कौन सा गुर है कि ये अस्पताल में एडमिट हो गया। डॉक्टर नहीं करते छोटे मोटे एक्सीडेंट पे, डॉक्टर पट्टी शट्टी करा के फारिग कर देते। ये लेटा हुआ है, ड्रिपें लगी हुई है इसको जनाब कि जी मैं। अगले दिन जब इसको पता चला कि इस इंश्योरेंस से मेरी पहली इंश्योरेंस डैमेज हो रही है, वो डिस्चार्ज हो गया अस्पताल से कि मैं ठीक हूँ जी, वो पहली वाली चोटें सही है। लोग इसे सारा जापान सवाल करता है। आप जब भी इसकी कोई पोस्ट लगती है ना, इसकी पोस्ट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके कमेंट्स हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जब ये पोस्ट लगाता है अली हसन, आप इसके कमेंट्स देखें, जरा सी गैरत इसमें हो ना, अगली पोस्ट न लगाए। बाद में गैरत ही करूं, अगर गैरत हो, जरा सी भी गैरत हो, दूसरी पोस्ट न लगाए जिस तरह के कमेंट्स आते हैं उसके। और अब मैं ये करूंगा कि मैं इसके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर ना वो लगाया करूंगा इसके पीछे कि यार ये लोग ये कह रहे हैं। हमारी जो आज का जो मीटिंग थी वो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मजीद मुगल साहब के, मोहतरम राणा अबरार साहब के, कि आप दोनों यहाँ पर गवाह थे। आप लोगों ने तमाम कंडीशन देखी है, यहाँ पर गाली भी नहीं दी गई, यहाँ पर लात भी नहीं मारी गई, जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों के सामने हुआ। हमारा यहाँ पर आने का मतलब यही था कि दोनों तरफ की बातें आ जाएं। अब दोनों तरफ की बातें हमारी पाकिस्तानी बिरादरी के सामने हैं, वो फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इसके बाद फिर वीडियो लगी, हम इससे सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, इससे ज़्यादा सख्त बातें हम वो चीज़ें लेकर आएंगे जो गड़े मुर्दे हैं वो भी उखाड़ लिए जाएंगे। बेहतर है कि अपने अपने बिलों में चले जाएं। बराए करम आप उलमाए दीन कहलाते हैं, आलिम दीन कहलाते हैं, आप मौलवी कहलाते हैं। ये जो अल्लाह का घर है इसे खुदा के लिए अल्लाह का घर रहने दें, इसको मुल्ला का घर ना बनाएं। अगर मुल्ला का घर बनाएंगे तो मस्जिद ज़रार के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बिरादरी उन मस्जिद ज़रारों के साथ वही करेगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मस्जिद ज़रार के बारे में आप मुझसे